मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास को हाईकोर्ट से राहत। अफसरान पर की गई बयानबाजी के मामले में राहत मिली है। हाईकोर्ट ने अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। इंतखाबी तशहीर के दौरान अब्बास पर मुकदमा दर्ज हुआ था। वालिद की सीट मऊ से एमएलए मुंतखब हुए हैं अब्बास अंसारी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिली है अब्बास अंसारी को। अफसरान पर बयानबाजी की थी और इस मामले में उन्हें हाईकोर्ट ने राहत दी है। अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। इंतखाबी तशहीर के दौरान अब्बास पर यह पूरा मुकदमा दर्ज हुआ था। वालिद की सीट मऊ से एमएलए मुंतखब हुए हैं अब्बास अंसारी और ये उनके लिहाज से ये बड़ी खबर, बड़ी राहत अब्बास अंसारी को, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बयानबाजी की थी पूरा मामला कोर्ट पहुंचा और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये बड़ी राहत देते हुए अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी पर रोक लगाती है। इंतखाब के दौरान अपनी तकरीर में उन्होंने अफसरान पर बयानबाजी की थी और वो बयानबाजी हाईकोर्ट तक पहुंची। अब हाईकोर्ट से अब्बास अंसारी को राहत मिली है, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। वालिद की सीट मऊ से एमएलए हैं अब्बास अंसारी। मुख्तार अंसारी के बेटे हैं अब्बास अंसारी। मोहम्मद गुफरान हमारे नुमाइंदे फोन लाइन पर मौजूद है, उनका रुख करते हैं। मोहम्मद गुफरान, ये कितनी बड़ी राहत अब्बास अंसारी को? देखिए, एक तरीके से बड़ी राहत इस लिहाज से कही जा सकती है क्योंकि चुनाव के दरमियान जिस तरीके से अधिकारियों के धमकाने समेत कई अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था अब्बास अंसारी के खिलाफ, ऐसे में कहीं न कहीं से गिरफ्तारी की जो तलवार थी उनके ऊपर लटक रही थी। हालांकि कोर्ट ने उन्हें बड़ी राहत दी है। इस पूरे मामले में गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। साथ ही चुनाव आयोग के साथ साथ स्टेट से भी जवाब मांगा है। मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी की तरफ से कोर्ट में तर्क दिया गया था कि इस पूरे मामले में उनके खिलाफ आयोग ने पहले ही एक सजा दे दी है। उनके ऊपर 24 घंटे का चुनाव के दरमियान बैन लगा था। चुनाव प्रचार पर रोक लगा दी गई थी। ऐसे में एक ही मामले को लेकर के दो सजा नहीं दी जा सकती, ये तर्क रखा गया था। पूरे मामले में फिलहाल कोर्ट ने जवाब मांगा है और गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। अपने वालिद की सीट मऊ से एमएलए बनकर आए हैं, एमएलए चुनकर आए हैं अब्बास अंसारी। अगर हाईकोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिलती तो कितनी परेशानी उनके लिए थी, गिरफ्तारी हो सकती थी उनकी? देखिए, निश्चित तौर पर ये अब्बास अंसारी के लिए बड़ी मुश्किल भरा फैसला मौका था, क्योंकि इस पूरे मामले में कहीं न कहीं से गिरफ्तारी अगर होती तो निश्चित तौर पर उनके शपथ ग्रहण को लेकर के भी कहीं न कहीं से दिक्कतें आती। हालांकि आज उन्होंने लखनऊ में उन्होंने बाकायदा शपथ ग्रहण किया और इलाहाबाद हाईकोर्ट से उन्हें सीधे तौर पर राहत मिली और कोर्ट ने सीधे जो राहत दी है गिरफ्तारी पर रोक लगाने की, वो एक बड़े राहत के तौर पर देखा जा सकता है। क्योंकि पूरे प्रकरण में जिस तरीके से बयानबाजी का जो वीडियो था वो जिस तरीके से वायरल हुआ था, उसके बाद एफआईआर के बाद यहाँ तक कि छापेमारी की कार्रवाई भी मुख्तार के घर पर हुई थी। तो ऐसे में कहीं न कहीं से उनकी जो मुश्किलें थी वो बनी थी और एमएलसी का चुनाव है अभी। तो ऐसे में कहीं न कहीं से ये माना जा सकता है कि मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास के लिए फौरी तौर पर ये बड़ी राहत है। हालांकि इस पूरे मामले में सरकार से और आयोग से कोर्ट ने जवाब भी मांगा है। 27 अप्रैल तक कोर्ट में जो जवाब है वो दाखिल करना होगा कि क्या आधार रहा, क्योंकि इस पूरे मामले में चुनाव आयोग ने पहली जो कार्रवाई है वो अब्बास अंसारी के खिलाफ 24 घंटे के बयान को लेकर के उसी बयानबाजी पर कर दी है। तो दूसरी एफआईआर भी उसी एक ही मामले में दूसरी सजा जो दी गई है उसके क्या तर्क है? ठीक है, बहरहाल ये बड़ी राहत अब्बास अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। उनकी बहुत बहुत शुक्रिया गुफरान, आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।